हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। सभी को जय श्री श्याम। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और उसकी भी सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। और आज हम हैं श्री राधा रानी गौशाला जो नजफगढ़ पपरावट ग्राम में स्थित है। और आज यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और सुबह सुबह हम वहीं आए हैं और यहाँ आने पर हमें कुछ अलग ही नज़ारा भव्य दृश्य देखने को मिला है, जिसमें कि कुछ बच्चे आए हैं जो श्री कृष्ण जी की ड्रेसअप में आए हैं। गौशाला को सजाया गया है। तो चलिए धीरे धीरे दिखाते हैं। बहुत सारे भक्तजन आए हैं जो गौ चारा सेवा कर रहे हैं और भी अनेकों प्रकार की सेवा यहाँ पर की जा रही है। तो दिखाते हैं आपको गौशाला में आज कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या क्या चल रहा है और मिलवाते हैं कुछ अलग अलग लोगों से। निकलते हैं हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाँ। तो भैया सभी को जय श्री श्याम। तो भाई ये कुछ बच्चे हैं और इनमें से आप एक को तो जानते हो, जिसको तो डेली देखते हो आप, ये डेली ही आने वाला भक्त है। तो उनमें से एक नया है। ये कौन है भाई? अपना इंट्रोडक्शन। और ये इसका भाई है भाई। तो आज ये कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गौशाला में आए हैं। और ये देखिए हमारा बजरंगी ड्रेसअप देखो आज बच्चों का। हाय हेलो, सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और बजरंगी ये कौन है तेरे साथ में? तेरा भाई। इसके बारे में बताइए। तो शर्मा रहा, कुछ बता नहीं रहा है भाई। नाम तो बताओ अपना। यश। यश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ते हो। और आज कृष्ण बन के आए हो? ओके। राधा कहाँ है? राधा नहीं आई आज? राधा नहीं आई? अरे वाह, राधा को भी लेके आते ना यार, फिर तो मजा नहीं आएगा। शर्मा आ गया बेचारा, भाग गया। सभी को जय श्री श्याम। और आज हमारी मुलाकात हुई है गोपाल भैया से। गोपाल भैया यहाँ बहुत टाइम से रेगुलर आ रहे हैं। तो गोपाल भैया कैसा लग रहा है यहाँ गौशाला में आके? आप इतने टाइम से सेवा कर रहे हो, मैं भी आपको देखता हूँ। गौ सेवा तो मन को शांति देती है और इसलिए बोला जाता है भगवान के निजी पार्षद है। पार्षद होने के साथ साथ भी एक प्राणी भी है। सही बात है। और मानवता के आधार पर जैसे हम मनुष्य प्राणी हैं, हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो कोई भी प्राणी है वो हमसे भी एक्सपेक्टेशन रखता है। सही बात। एटलीस्ट हम जो भी कुछ कर पाएँ किसी प्राणी के लिए। आपको दूसरे संसार का तो नहीं पता, बट इस संसार में कुछ ना कुछ आत्मिक शांति जरूर मिलती है। सही बात। तो जो आप लोग कुछ भी कर सके किसी भी प्राणी के लिए, तो आपके लिए ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो और कितना टाइम हो गया भैया आपको यहाँ आते हुए? मेरे को अभी करंटली तो 3 महीने से रेगुलर आ रहा हूँ, बट उससे पहले मैं बहुत थोड़ा टाइम डिवोट करता था यहाँ पर। तो कब थोड़ा ज़्यादा। तो कभी नहीं आते तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि आज मैं गया नहीं या किसी कारणवश नहीं आना, छुट्टी हो जाती है? वो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी कार्य को करना चाह रहे हैं और वो निष्फल हो जा रहा है, क्योंकि वो हमारे में डिवोशन नहीं है। और
इससे हमें अपने आप को एक अंदर से शक्ति मिलती है कि हम किसी भी काम को किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम हो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और अपने जीवन में कुछ भी खुशियाँ लाने के लिए और संघर्ष करना तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि कंटिन्यूटी, किसी भी काम में आप ये चीज़ नोटिस करना, अगर आप उसको कंटिन्यू बेसिस में नहीं करते हो तो वो काम सफल नहीं होता है और बीच में रह जाता है। तो कंटिन्यूटी हर काम में बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय गौ जय माता। हम मिले चौबे जी से। चौबे जी इस गौशाला से बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं, तो ये हैं चौबे जी। चौबे जी जय श्री श्याम। तो चौबे जी अपने बारे में बताइए, आप कब से गौशाला में और कितने टाइम से गौशाला से जुड़े हुए हैं? हम तो गौशाला में 16 साल से हैं जी। इससे पहले मैं किसी गौशाला बमाना में था, वहाँ मिल्क प्रोडक्शन इंचार्ज था, और मुझे जो है 150 लीटर दूध जिस समय हम आए थे उस समय मिला था, और वहाँ जो है 2500 लीटर करके हम 16 साल सेवा समाप्त किए, और वहाँ से श्री राधा रानी गौशाला में अभी सेवा दे रहा हूँ। तो श्री राधा रानी गौशाला, ये तो ऐसा बोला जाता है जब से ये मतलब पौधा था तब से ही आप इसी के साथ जुड़े रहे, और ये पौधे से थोड़ा सा पेड़ के रूप में विकसित हो रहा है। अभी इससे पहले मैं 10 महीना पहले यहाँ आकर के गौ माता का सेवा देना शुरू किया, और वहाँ पे जगह कम होने के कारण गौ माता का ढंग से सेवा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यहाँ का जगह जो है 6500 गज है, और यहाँ काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है वहाँ पे। अभी हम लोग लगे हैं सेवा में, जितना हो सकता है सुबह से शाम तक गौ माता की सेवा में समर्पित। तो अभी श्री राधा रानी गौशाला में कितने गोधन हैं, कितनी गैया हैं? 250 समथिंग गौ माता है, और नंदी ये 95 प्लस हैं। 95 के आसपास नंदी है। तो इस जॉब से आप बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो क्या अब किसी दूसरी फील्ड में जॉब करने का मन करता है आपका? बिल्कुल नहीं जी, हमारा तो ये है कि जब तक हम जिंदा रहें गौ माता के शरण में ही गौ माता की सेवा में समर्पित हैं। तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? वैसे रहने वाले तो हम बनारस से हैं जी, लेकिन बनारस से भी 40 किलोमीटर आगे भभुआ डिस्ट्रिक्ट कैमूर है हमारा, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं हम। सबसे पहले मैं सूर्यविश्व संस्थान को ज्वाइन किया था, जो श्री कृष्ण गौशाला बवाना का है। इसके चेयरमैन जो है सूर्यकांत जलान जी हैं, वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ ऑल इंडिया मेडिकल, जो एम्स के सामने जो है सुरेखा विश्राम जी था, वहाँ पे अन्नपूर्णा सेवा समिति के प्रबंधक थे हम। वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ श्री कृष्ण गौशाला में आकर के मैंने 16 साल सेवा किया, और वहाँ से सेवा समाप्त करने के बाद मैं आकर के राधा रानी गौशाला में अभी भी सेवा दे रहा हूँ। तो ये तो रहा आपके बैकग्राउंड के बारे में। अब जरा ये बताइए, आप गौशाला से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी किसी कारणवश हम गौ सेवा नहीं कर पाते या हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस दिन आपको कैसा लगता है? उस दिन तो मुझे लगता है कि गौ माता से हम दूर हो गए हैं, तो इतना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या होने के चलते मुझे कहीं जाना पड़ता है, जैसे बिटिया की शादी हो गई या परिवार के साथ है, तो बच्चे हमारे अभी भी बवाना में हैं। यहाँ से मैं लॉकडाउन में 2 महीना के बाद गया था, अभी भी 10 दिन के बाद जाता हूँ, और यहाँ से मैं शाम को 6 बजे 7 बजे जाता हूँ, और वहाँ से 4 बजे चल करके 5 बजे आकर गौ माता के शरण में आ जाता हूँ। मतलब गौ माता के लिए इतना डेडिकेशन चौबे जी का आप देख पा रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन के 16-17 साल गौशाला को दे चुके हैं और इसी उसमें जुड़े हुए हैं। तो चलो बहुत अच्छा है। जब से मतलब आपको एक चीज़ और बताइए चौबे जी, जब आप गौ सेवा में तब से है, तो आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन लगा? बहुत परिवर्तन है। पहले की अपेक्षा आज जो कुछ भी है गौ माता के सेवा से ही है। बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। किसी भी चीज़ के विषय में सोचता हूँ तो गौ माता हमारा पूरा। तो मतलब हमें लगता है कि हाँ कोई शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है। तो चलो भक्तजनों, इसी के साथ जय श्री श्याम। ये थे हमारे चौबे जी, इस गौशाला राधा रानी के प्रबंधक हैं। आप जब भी आएंगे आप इनको यहाँ पाएंगे, आप इनसे संपर्क कीजिए और गौशाला आइए, सेवा कीजिए, जो इस प्रकार की आपको सेवा आपसे बन पड़ती है। जय श्री श्याम। अभी इन्होंने आपने इनको पिछले वाले फ्रेम में देखा होगा, ये पीछे खड़े होते, और ये भी भाई साहब गौशाला में आए हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है गौशाला में आने पर और सेवा करने पर। ये नहीं है कि नहीं, सेवा सबसे पहले है, वैसे वो गौशाला हो या कोई भी सेवा हो। सेवा यही हो जाएगी। रिक्शा लगी तो ये देखिए गौ भक्तों को कितने उत्साहित दिख रहे हैं। तो और बताइए, आप गौशाला में पहली बार आए आज या पहले भी कभी नहीं, आते मैं हैं? कई महीने से यहाँ पर गौशाला में आ रहा हूँ
और इनके संपर्क में मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करते हुए। तो गौशाला में कभी कभी ऐसा होता है हम किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो उस दिन आपको कैसा लगता है कि मैं आज गौशाला नहीं जा पाया, सेवा नहीं कर तो पाया? उस दिन ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई सेवा करना भूल गए और कहीं मतलब कि जैसे कुछ हमारे जीवन से ना कुछ अधूरी बातें हो गई, मतलब कि आज हमने कुछ भूल गए हैं, मतलब कुछ करना भूल ऐसा लगता है कि कोई काम रह गया, हाँ, कोई काम रह गया, जो बहुत सेवा ज़्यादा करना रह जरूरी गया, था। मतलब कोई भी रह गया है। तो आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव देखा जब से आप गौशाला में गौ सेवा से जुड़े हैं? बाकी सेवा सब एक तरफ और गौ सेवा की सेवा एक तरफ, मैंने ये देखा अपनी लाइफ में। तो कि गौ सेवा के अलावा कोई बड़ी सेवा है नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जब से आप गौ सेवा में आए हैं आपके जीवन में बदलाव आया है? बदलाव आया, बिल्कुल आया है, और एक अच्छा बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब लोग जब इतने आध्यात्मिक रूप से गौ सेवा से जुड़ते हैं, और ऐसा माना भी जाता है गौ सेवा गोपाल सेवा, और अच्छा लगता है सबको, बहुत अच्छा लगता है। और एक ऐसा ही लगता है जैसे आज देखो कितना जन्माष्टमी का माहौल बना दिया है और सब सजावट के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने सारे मित्रगण मिल जाते हैं और सेवा करने का और अच्छा मौका मिल जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा जो चैनल है ये सिर्फ इस गौशाला के लिए डेडिकेटेड है। हमने ये चैनल बनाया था इसी तरह के कुछ भक्तजनों से आप सभी को मिलवाने के लिए, परिचित कराने के लिए, जो राधा रानी गौशाला से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आप भी आइए, अच्छा लगता है जैसे बिल्कुल सभी आते हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो मेरे मित्रगण हैं या मेरे भाई बंद हैं, मैं उनको भी लाने की कोशिश करूँगा इस गौशाला के अंदर। और इस गौशाला को हमने और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। सही बात है। तो चलिए मिलते हैं अभी एक अगले भक्तजन से। जय श्री श्याम। मालिक मारो सांवरियो, बन गयो मैं तो चाकरियो। मालिक भारो सावरियो, बन गयो मैं तो चाकरियो। चाकरियो मैं चाकरियो, ओ बाबा सांवरिये को चाकरियो। मालिक मारो सांवरियो, बन गयो मैं तो चाकरियो। मालिक भारो सावरियो, बन गयो मैं तो चाकरियो। जद से फिराई। सबको जय श्री श्याम और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत सबको बधाइयाँ। तो अभी हम हैं श्री हनुमान वाटिका, जो कि स्थित है गौशाला राधा रानी, जो कि निजामगढ़ में है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ पर विराजमान गुरुजी से। तो गुरुजी आज हमें बताएंगे, इस गौशाला के बारे में बताएंगे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में।
और फिर बताएंगे कि गौशाला का भी स्टेटस क्या है और गौशाला कहाँ से शुरू हुई थी। तो मैं पूछना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो गुरुजी जय श्री श्याम। तो थोड़ा सा गौशाला के बारे में बताइए, आप गौशाला से कब से जुड़े हुए हैं और पहले गौशाला क्या थी, अब कहाँ पर है और आने वाले टाइम में कहाँ आप इसको देखते हैं? किसी एक सत्ता से संचालित है, जो भी जिसको वो आदेश करते हैं वही चलता है। हमारा सभी जितने भी संसार में जीव हैं वो किसी एक सत्ता से संचालित हैं। उसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसे सभी मानते हैं। तो यहाँ एक बालक है जिसका जन्म मथुरा से हुआ, उसका नाम है राम आलोक। पहले उसने अपने जीवन में संकल्प किया राम नाम की पुस्तकें छपवाएंगे और लोगों को राम नाम लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। वो काफ़ी लंबे समय तक कार्य में लगे रहे और ये आपके सामने उधर आप देखेंगे, बाद में देखना, वो एक तक आज भी कापियाँ हैं राम नाम लिखी हुई हैं रखी। सही बात, हमने भी देखा है वो उधर, ठीक है, रखा हुआ है। उसके बाद भगवान ने इस संकल्प को परिवर्तित कर दिया, गौ पालन करेंगे, गौ सेवा करेंगे। तो गौ सेवा का उद्देश्य आया था, गौ सेवा की तरफ चल दिए। एक गाय से, 2 गाय से, 3 गाय से कहीं रह के इन्होंने शुरू किया। उसके बाद हमारा इनसे जब संपर्क हुआ तो हम भी भगवान के दया से धर्म की लाइन से जुड़े। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं गौशाला बना रहा हूँ पकरावट गाँव में और 5 गाय हैं, आप भूमि पूजन के लिए यज्ञ करो। तो हमारा उस समय संकल्प कर रहा था, हम यज्ञ कर रहे थे भगवान की प्रेरणा से। 108 किलो गाय का घी हमने खरीदा। 108 किलो गाय का घी एक पूरनचंद गुलाटी कथा करते हैं रघुनाथ मंदिर में, और 54 किलो उनके भाई ने खरीदा। तो आज इस संसार में नहीं है। और हमने गंगा जी से यज्ञ शुरू किए और बालाजी, वृंदावन, अमृतसर ये करते रहे। और 50 किलो यज्ञ हमने 50 किलो घी का एक दुलहनी के दिन नजफगढ़ में पंचेश्वर महादेव नेहरू मूर्ति पर 5 हवन कुंड बना के यज्ञ किया। इसी प्रतिक्रिया में इनका आगमन हुआ और इनने कहा कि गुरुजी गौशाला में यज्ञ कर दो। तो हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, यज्ञशाला के भूमि पूजन के लिए यज्ञ का निमंत्रण है। यज्ञ भी नारायण है, गौ भी नारायण है। तो हम गए, हमने कहा बेटा सामान सब हमारा है, घी भी, सामग्री सब कुछ हमारा है और दक्षिणा हम लेते नहीं हैं। तो सेवा में लोभ नहीं होता, वो हमारा विषय नहीं है। तो यज्ञ किया। तो ये कहता है, आलोक बताता है 3 दिन तक यज्ञ में ध्वंस करा, ठीक है। भगवान की कृपा से ये लगा रहा और 250 गाय हो गई वहाँ क्या हो गया, 250 गाय और जगह थी 2000 गज। तो अब इसको भगवान ने दूसरा संदेश दिया कि ये जगह ठीक नहीं है, इसको ट्रांसफर करो। तो इसने ये जगह की किराए पे, वो भी किराए पे थी, ये भी किराए पे। तो इसने कहा गुरुजी अब यहाँ, अब इस भूमि के लिए यज्ञ करो। तो यहाँ भी शुरुआत में भूमि पूजन का यज्ञ हमने किया। उसके बाद समय समय पर भी जैसे शिवरात्रि को था एक यज्ञ किया। तो धर्मानुष्ठान चलता रहता है। और ये उसके बाद ये काफ़ी जब से यहाँ आए तो क्षेत्र बढ़ गया, लोगों का मिलन बहुत हो गया। इस भूमि का समझ लो समय, स्थान और कारण। समय उचित होने से भाग्य परिवर्तित हो जाता है, स्थान परिवर्तित होने से, और जब लोगों का स्वाभाविक मिलन हो जाए तो ये भगवान की विशेषता है। आज तो भगवान की दया से जन्माष्टमी है। मैं कहता हूँ शायद हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई जन्माष्टमी हो, शायद। अभी आप देखेंगे, आप चित्रण करेंगे, गुब्बारों से पूरी गौशाला सजाई गई है। और समझो ग्वाल हैं, ग्वाल बाल अभी सैकड़ों की तादाद में होंगे जो आते हैं, चारा काटते हैं और आज इससे पूछते हैं बताओ क्या चाहिए तुम्हें। एक समय ये दौड़ता था, पत्ती काटता काटता 100 रुपये दे दो, 200 दे दो। आज ये बच्चे आए इस श्याम मित्र मंडल, इन्होंने कहा बताओ क्या सेवा करें। तो इन्होंने कहा एक चूड़े का गोदाम बना लो। तो लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत से इन्होंने चूड़ा का गोदाम बना दिया। एक दिन एक गड्ढा सा खड़ा हो गया तो वो विचलित हुआ। तो इन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, और उसी दिन 45 हजार नया गड्ढा सा लगा दिया। और आज ऐसी है कृपा भगवान की, वो घर होता है और सेवा
सेवा तो ये तो था गौशाला के बारे में थोड़ा सा उसका इतिहास। और अभी गौशाला यहाँ पर है, पहले गौशाला होती थी पीछे। तो ये तो खैर चलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि जब इच्छा होती है तो वहाँ रास्ते भी होते हैं। तो इसी तरीके से गौशाला का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो अभी हमें ये बताइए गुरुजी कि अभी हमारे पास कितना गोधन है? अभी लगभग 250 के पास हमारे पास गाय हैं, जिसमें बछड़े भी हैं, गाय भी हैं, और क्या कहेंगे इनको, नंदी जी। ठीक है, टोटल मिला के कुल लगभग 250 के आसपास है। और वो प्रजनन चलता रहता है धीरे धीरे। 5 से 250 हो गई थी, अब ये कितनी होगी ये अब नहीं बता सकते। तो बढ़ रहा है, परिवार बड़ा होता है। तो देखा आपने एक पौधा किस तरीके से पेड़ का स्वरूप लेता जा रहा है। तो आप भी आइए और थोड़ा सा एक गुरुजी आध्यात्मिक रूप से भी बताते हैं कि जब आप सेवा से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आने खुद ही स्वयं ही शुरू हो जाते हैं। और वो परिवर्तन जो होते हैं काफ़ी अच्छे परिवर्तन होते हैं। तो जैसे मैं भी जब यहाँ गौशाला में आया तो मैंने भी अपने जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म के रूप में अपने आप को झुकते हुए देखा। मैं इतना आध्यात्मिक नहीं होता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से मैं भी काफ़ी आध्यात्मिक हो गया हूँ। तो इस बारे में गुरुजी भी बताते हैं। तो गुरुजी ये बताइए, गौ सेवा का हमारे जीवन में महत्व क्या है? गौ क्या है? किसी भी चीज़ को हम जाने के गुणों से, ठीक है, तो हर चीज़ की पहचान है गुणों से। तो गाय क्या है, ये जैसे हमारे यहाँ 14 भुवन है, 14 जगह जीव रहता है। पाताल में है, 5 नीचे हैं, साल ये 8वां स्थान है। इस बाद हम जाएंगे तो स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, बैकुंठ है। तो बैकुंठ में जो चला जाता है वो सब चतुर्भुज है। वहाँ सभी जितने भी वहाँ प्राणी हैं वो सब चतुर्भुज हैं। मात्र एक गाय ऐसी है जो चतुर्भुज नहीं है, गौ गाय रूप नहीं है। और बैकुंठ में कुंठा तो हर जगह होगी ना, चाहते हर जगह है ना। तो गाय ऐसी चीज शक्ति है जो मांगोगे वो मिलेगा। ये सर्वे सर्वा है, सब कुछ कर सकती है। तो विष्णु लोक के सब जीवों का संचालन पालन एक गाय ही करती है। और ये गाय ही यहाँ आगे, ये पृथ्वी का रूप भी गाय ही है। जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा तो सभी देवता, सभी संत, ऋषि मुनि सभी और गाय माता विचलित हुई। ये पृथ्वी माता ने देखा, इसने गाय का रूप बनाया, यानी ऑल इन वन। पृथ्वी पर जो भी जीव है वो गाय से उत्पन्न होता है, गाय से संपादित होता है और गाय में मिल जाता है। तो इसने गाय का रूप बनाया। तो ब्रह्मा जी के पास गई और इसने कहा कि ये जितने पहाड़ों का वजन है इससे मुझे कष्ट नहीं होता। जितना वजन भार मुझ पर आ जाए उसका मुझे कष्ट नहीं होता, पर पापियों का भार मैं नहीं उठा सकता। तो इसलिए या तो इन पापियों का विनाश करो, अन्यथा मैं बैकुंठ चली जाऊंगी, यहाँ से आएगी। तो सबने विचार किया। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान है। तो किसी ने कहा शेष सागर, वहाँ चलो क्षीर सागर। किसी ने कहा भगवान बैकुंठ में रहते, तो बैकुंठ चलो। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, मैं भी उस सभा में विद्यमान था और मैंने भी अपने विचार रखे। मैंने क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान से मेरा अनुभव है। जैसे हवा हर जगह है, ठीक है, तो प्राण वायु है, अंतिम चाहते प्राण। तो जहाँ वायु है वहीं प्राण है। तो भगवान जैसे वायु हर जगह हैं, भगवान ऐसे व्यापक हैं। भगवान को हम कहीं भी पुकारेंगे भगवान वहीं पैदा होंगे। और यही सूत्र मानकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो दीन दयाला सहज कृपाल करम अनुग्रह सोई। तो ब्रह्मा जी ने आह्वान किया। वहीं से एक आकाशवाणी हुई
कि मैं पृथ्वी का भार हरने आऊँगा। मनु शत्रुपा ने पहले तपस्या की थी, उनको हमने वरदान दिया था। मनु शत्रुपा ने जब तप किया था तो हमने वरदान दिया था कि अभी तुम इस शरीर त्याग दो मनु शत्रुपा का, जाके स्वर्ग में रहो। उसके बाद राजा दशरथ के यहाँ हम आपके पुत्र के रूप में, इन्होंने मांगा था राम भगवान हमारे पुत्र के रूप में पैदा हों, तो भगवान जी ने वरदान दिया था कि मैं जब राजा दशरथ के यहाँ राम रूप में पैदा होऊंगा, और उसके बाद भगवान ने कहा ये सब पापों का मैं निवारण कर दूंगा। भगवान का जो आगमन है वो भी विप्र धेनु सुर संतित लीन मनुजवता। भगवान पृथ्वी पर जो भी लीला करने आते हैं 4 कारणों से आते हैं, विप्र, धेनु, सुर और संत। धेनु क्या है? जब ये गाय पुकारेगी तो ये मानव जाति का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म सनातन है जो सब सर्वव्यापक है। ये सब संप्रदाय हैं, हिंदू भी धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। सनातन का मतलब जिसको सब जानते हैं, सबको पता है भूखे को खाना खिलाना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, अंधे को रास्ता दिखाना धर्म है। और धर्म की परिभाषा तुलसीदास ने लिखी, धर्म क्या है? उनका हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अगमाए। किसी भी प्राणी कोई भी हो, उसकी जो हम सेवा करेंगे, उसकी जो मदद करेंगे, यही धर्म है। मरते को बचाना, गरीब की मदद करना। आज ये जो बच्चे आ रहे हैं ऐसे धन्नाट परिवारों के बालक हैं, इनको तुम लाख रुपए दो तो ये यहाँ नहीं आएंगे। और भगवान ने इनकी बुद्धि में एक ऐसा प्रवेश किया, चलो बच्चों गौ सेवा करेंगे। ये सवेरे आते हैं और सब कुछ भूल जाते हम क्या हैं। तो कल हमने बताया तुम ग्वाल बाल हो, और ग्वाल में कृष्ण में क्या भेद है? ग्वाल में और कृष्ण में, मित्र और मित्र में क्या भेद है? हम तो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। ग्वाला तो वो है, वो कन्हैया अपना खाना मुझे दे, मेरा तू खा। ये है सामिप्य भक्ति। भगवान के से एक बार गेंद चली गई यमुना जी में, तो जिसकी गेंद थी मनसुखा की, उसने कहा कन्हैया गेंद। अरे बोला गेंद तेरी बना दूंगा दूसरी। बोला वही चाहिए। अरे बोला 2 दे दूंगा। बोला नहीं चाहिए, वही चाहिए। अरे बोला उसमें जहर है, कालिया नाग रहता है, मर जाऊंगा। बोले मर जा, हमें गेंद वही चाहिए। तो भगवान गए। ये जो प्रेम है, तो भगवान को हम माँ बना सकते हैं, भगवान को बाप बना सकते हैं, भगवान को सखा बना सकते हैं, और भगवान हमारे अंदर ही हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। जो आपको संकल्प आ रहा है, आपको ये विचार कहाँ से आया? क्या ये गौ सेवा नहीं है? क्या ये भगवान का आदेश नहीं है? ठीक है, तो आप हमने क्या कहा? निस्वार्थ भाव से। तो आप जो एक कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से, भगवान के संकल्प से आपको, जब भी कह रहा हूँ, जब इसमें दब धर्म करेंगे, ठीक है, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काऊ ने व्यापा। ना तुम्हें धन की चिंता होगी, ना कोई कोरोना का डर होगा, ना कोई मौत का डर होगा। जैसा कि आपने देखा, हमने हमारा सिंपल सा प्रश्न था कि गौ सेवा का क्या महत्व है। इन्होंने ब्रह्मांड बहुत कुछ हमें मतलब बताया। तो निश्चित ही मतलब गौ सेवा बहुत महत्व रखती है, सभी धर्मों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा कि पंडित जी ने हमें अभी बताया, गुरु जी ने, कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। और सनातन मतलब भूखे को रोटी देना। और जिस भी, मैं इतना नहीं जानता, जो भी अभी गुरु जी ने बताया, जो चाहिए वो देना, मदद करना, जिसको जो चाहिए वो देना। हम सांप को दूध पिला देते हैं, सही बात है, चींटियों को दाना डालते हैं, कबूतरों को डालते हैं, पर हित मेरे से जो हित हो जाए। तो मैंने जिस तरीके से अपने जीवन में बदलाव देखा, अगर आप भी अपने जीवन में इसी तरीके से एक अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं, तो गौशाला आए और आके खुद 1-2 दिन गौ सेवा करें और देखें आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं। तो इसी के साथ सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर। जिनकी कृपा कटाक्ष अनंत लोकों को पवित्र करने वाली है, वे शुभ दृष्टि वाली कृपामयी श्री राधा रानी है। तो आइए
श्री राधा रानी के नामों का गुणगान करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। गौशाला राधा रानी में देखो अभी जो होने जा रहा है ना कार्यक्रम, उसे बोलते हैं गौ पूजा। अभी गौ माता की पूजा का कार्यक्रम होने जा रहा है और हमारे गुरुजी पूजा करेंगे और इतने सारे भक्तजन जो आज गौशाला में एकत्रित हुए हैं। राधे है अनमोल की मुख से राधे राधे बोल।
पक्षी बोले राधे बोल कि मुख से राधे राधे बोल। पक्षी बोले राधे बोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें, उस यमुना जी का फूल बना दे। कर कंज से थामती हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का फूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे। ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
तन मन में परिवर्तन हो जाता है, तो प्रसाद भगवान का अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद लोटा भर कर नहीं लिया जाता। तो अभी हम गौशाला में ही हैं और गौशाला में अभी गौ माता की पूजा संपन्न हो चुकी है और गौ माता की पूजा के बाद हमें मिले हैं एक गौ भक्त। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय सिंह अली, मैं सेक्टर 6 द्वारका से आता हूँ और लगभग 1.5 महीने में 6 महीने आना शुरू करा है और 5-6 बार में मुझे मौका मिला आने का। और ये अंकुश अग्रवाल के द्वारा मेरे को शामिल किया गया, जिसके द्वारा मुझे छोटी छोटी जानकारी मिलती रहती है। हर छोटे मुझे आज जन्माष्टमी के पावन सेवा का मौका मिला। यहाँ आके मन को शांति मिलती है पूरी। इससे बढ़िया सेवा कोई होती नहीं मेरी नजर में। तो किसी न किसी रूप में सेवा चलती ही है। अगर हमें गौ सेवा का मौका मिले तो इससे बढ़िया धार्मिक काम कोई भी नहीं है। इसमें हमारे भजन भी होते हैं, यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है और जो हम तन मन धन जो भी सेवा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है धन चाहिए, आपको मन भी होना चाहिए, आपका तन भी होना चाहिए। हर तरह की सेवा आप यहाँ पर दे सकते हैं। काफी अच्छा लगता है। मेरे को टपरावट पे है राधा रानी गौशाला, तो मैं तो चाहता हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित किया जाए और पता लगे कि हम लोग आने वाले टाइम के लिए अपने जीवन में सुधार सकते हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। जब आप गौशाला में आना शुरू करते हैं तो आपके आने के बाद जैसे ही आप गौ सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखेंगे। तो इन पॉजिटिव चेंजेस को आप भी महसूस कीजिए, गौशाला आए, सेवा कीजिए और आपको हमारे यहाँ गौशाला में इसी तरह के बहुत सारे मित्रगण आपसे मिलेंगे। तो मेरा मित्र मंडल धीरे धीरे बन रहा है। रोज आते हैं कि भगवान के नाम पे कम से कम 20-25 बार तो जय श्री श्याम निकल जाता है और भगवान के आशीर्वाद की वजह से काम हो रहा है। तो हमको करवाने वाले करने वाले उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि जो हमारे को मौका दे रहा है जाने का। ये तो 1.5 महीने में 6-7 बार आया हूँ। अब मेरा यही मन करता है, मेरा कल से प्लान था कि आज मेरा सवेरे आना है, तो भगवान ने अपने आप मेरी आँख 5:15 बजे खोल दी। नहीं तो मैं 7 बजे 6:30 कि मुझे अपना भी बुलाया गया कि माता के द्वारा भी सेवा दीजिए। तो यहाँ भी आप खुद भी आके देखिए, पता लगेगा कि आपको कि कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं। ये बड़े भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम देखा जाए तो अपने नॉर्मल जीवन में सभी लेट उठने वाले हैं। जब आप गौशाला आना शुरू करते हैं तो पहला पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में ये था कि आप अर्ली वेकर बन जाते हो, सुबह जल्दी उठने वालों में आप शामिल हो जाते हो। तो पहला पॉजिटिव चेंज तो हम ये देखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर देखें तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, गौशाला में मनाया जा रहे हैं। तो अभी अगला कार्यक्रम जैसे ही होगा आपको फिर से लाइव लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की जय, गौतम माता की जय, राधा रानी की जय। कृष्णा 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 के नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे कर लो मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है ओ मात पिता है रूप हरि का, मात पिता है रूप हरि का। पार का एक तरीका, पार का एक तरीका, पुराण पुकारो रे कर लो मात पिता की सेवा, मिलते रे कर लो
बसो आँखन मोर को पाखन वारो, बसो आँखिन मोर को पाखन वारो, पाखन वारो। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने शाम की जब से, भई बावरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। है ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज सब दीन्ही बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या। नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में यह जीवन ही किस काम का है, यह जीवन ही किस काम का है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे 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 श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। थोड़ी है प्यारे थोड़ी है। थोड़ी है प्यारे थोड़ी है। राधे श्याम रटो उमरिया थोड़ी है। राधे श्याम रटो
मधुमोहन रूप का पी करके उसमें उन्मत्त हो झूमा करूं। अति सुंदर वेश व्रजेश तेरा, रमा रोम ही रोम में रूमा करूं। मन मंदिर में बिठला के तुझे पग तेरे निरंतर चूमा करूं, पग तेरे निरंतर चूमा करूं।
के धारी हो धाम बनाया सब भक्तां ने दर्श दिखाया खाटू के धाम बनाया सब भक्तां ने दर्श दिखाया खाटू के धाम बनाया सब भक्तां ने दर्श दिखाया खाटू के धाम बनाया सब भक्तां ने दर्श दिखाया के तीर बंधा जाओ तीन बाण के धारी हो मांगे तीर बना जाओ तीन बाण के धारी हो ले चढ़ जाओ तीन के धारी हो नीले चढ़ के आ जाओ तीन बाण के धारी हो भीड़ पड़ी में तेरा सहारा हम भक्तां ने तुम्हें पुकारा भीड़ पड़ी में तेरा सहारा हम भक्तां ने तुम्हें पुकारा भीड़ पड़ी में तेरा सहारा हम भक्तां ने तुम्हें पुकारा भीड़ पड़ी में तेरा सहारा हम भक्तां ने तुम्हें पुकारा के लाज बचा जाओ के धारी हो आके लाज बचा जाओ तीन बाण के धारी हो ले चढ़ आ जाओ तीन बाण के धारी हो नीले चढ़ के आ जाओ तीन बाण के धारी हो में तेरी जोत जगाई उसकी नैया पार लगाई जिसने तेरी जोत लगाई उसकी नैया पार लगाई नैया पार लगा जाओ तीन बाण के धारी हो नैया पार लगा जाओ तीन बाण के धारी हो ले चढ़ आ जाओ तीन बाण के धारी हो नीले चढ़ के आ जाओ तीन बाण के धारी हो श्याम प्यारे की जय नरेश की हाँ और गाना एक दो दिन और गा भी क्या हुआ है अभी तो कट भी ना बोले माइक बगा ले वो दूसरा वाला माइक ले ले मेरे वाला देख ले वो कामयाब हो तो हाँ ये वाला ये ठीक है मेरे पापा मेरे नंदलाल देख तेरे भगवा बाणे यो से पति उम्र का वाला यो से पति उम्र का वाला तुम भी पाड़े तो चारा तुम भी पाड़े तो चारा ओ मेरे पापा मिल जागा तन मार दे पीछ पार कियाने में ओ मेरे पापा के मिल जागा तन मार दे पीछ पार कियाने में ओ मेरे पापा देख तेरे भगवा बाणे तारी खातर खीर बना दूं 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 बेड़े मथुरा के मंगवा 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 दूं मेरे पापा बचड़ा तू दाल खाइए ताजा गाने ने मेरे बाबा मेरी बेटा धुंधार खालिए ताजा खाने में देख तेरे भगवा बाणे मेरे बाबा मेरे त्यागा नंदलाल देख तेरे भगवा बाणे वो जय भजन की आस नहीं से वो जय भजन की आस वो जय भजन की आस नहीं है भोजन की आस नहीं है तू सा तू खास नहीं है तू सा तू खास नहीं है मेरे पापा जो तीखे से कोई चाल चलिए और जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे
गौशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, तो इसमें एक छोटा सा सभी भक्तजनों ने मिलकर, सभी गौ सेवकों ने मिलकर ताली भजन कीर्तन किया और उसके बाद उससे पहले गौशाला की पूजा की। और अब कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है और टाइम 8:30 हो चुके हैं। सभी अपने अपने कार्यक्रमों के लिए निकल चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। तो गौशाला में आप पूरा दिन गौशाला खुली रहती, कभी भी आए सेवा कीजिए और गौ माता की शरण में आइए और इस कलयुग में अपना उद्धार कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं गौशाला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री श्याम और कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत बधाई।